सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बताओ, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। चलिए यस, चैट सेक्शन में बता दो बेटा सबको स्क्रीन एंड मेरी आवाज दोनों चीज क्लियर है? राइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा जैसे सभी को बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, आज उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, है ना। और उसके बाद आज हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, हम उसके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि अगर जो वेरिएबल उसमें अंदर x है, y है, a है, b है, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है जब तक ना कहा जाए। ठीक है, यस और नो में आंसर करना है। मैं जो भी पूछती हूँ, आपका जो भी डाउट है आप अपना डाउट लिख दीजिए, नहीं तो अनम्यूट करके बता दो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डाउट जरूर पूछने हैं आप, अगर आपके कोई डाउट है तो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि मुझे उसी से समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है एक्टिविटीज में, फिर पोल में, और एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रोज करते हैं वही आपके रूल्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा x माइनस 5। ठीक है, क्या ये इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट अ इक्वेशन, इट्स अ पॉलिनोमियल, है ना। ये एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। अगर बेटा मैं यहीं पे लिख रही हूँ x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है ना। हमने क्या पढ़ा था इक्वेशन की? किसका माइक ऑन है बेटा? दयाराम की आईडी से आपका माइक ऑन है बेटा, गलती से ऑन हुआ है तो बंद कर दीजिए प्लीज। बच्चों थोड़ा ध्यान रखा करो कि आपका माइक ना ऑन हो, अननेसेसरी हाथ ना लग जाए। ठीक है, सो कहने का क्या मतलब है बेटा, जो इक्वेशन होती है उसमें आपके पास दोनों साइड होती है, यही हमने पढ़ा था, उसमें राइट साइड भी होगी, उसमें लेफ्ट साइड भी होती है, राइट। फिर हमने देखा था कि ठीक है ये इक्वेशन तो है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? याद है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब डिग्री 1 का मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री पावर, तो यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो मैं कहूंगी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो मैं क्या कहूंगी? लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, क्या ये 1 वेरिएबल वाली है? यस, ये 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 1 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, सो जो ये लाइन है इसका मतलब समझो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ 3 चीजें हम चेक करते हैं, पहले वो इक्वेशन है या नहीं है, फिर वो लीनियर है या नहीं है, 1 वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, सो किसी भी मैंने अगर कोई भी आपको इक्वेशन दी और बोला कि बताओ ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या नहीं, तो आप तीनों चीज चेक करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ यहाँ पर। देखो सपोज करो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3x प्लस 5 इक्वल टू 4x। ठीक है, क्या ये इक्वेशन, सॉरी क्या ये इक्वेशन है? यस, ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों साइड नजर आ रही है, बराबर का साइन नजर आ रहा है। यस, ये इक्वेशन है। क्या ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है? यस, ये 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ x है, x की वेराइटी है लेकिन x ही है खाली। क्या ये लीनियर है? तो आप देखोगे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही 1 है, तो यस ये लीनियर है। तो ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ आई है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, ये हमने बेटा इन डिटेल पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या सभी को मेरी बात समझ आई है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? यस और नो, जल्दी बताओ। अगर आपको 3-4 अगर हम दे दें इक्वेशन और उसमें से फाइंड करने के लिए कहें कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या नहीं, तो कर पाओगे? यस और नो बेटा, सबका आंसर आना चाहिए।
जैसे मैं एक्टिव हूं, आप लोग भी एक्टिव होने चाहिए। कॉपी पेंसिल लेके बैठो और चैट में मैं कुछ पूछ रही हूँ तो आंसर आना चाहिए। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्लियर है तो। आपको बताना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। पोल में आंसर करोगे, ठीक है, पोल में आंसर करना है सबको। क्या मैम? इसमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है लीनियर इक्वेशन, मतलब पहले इक्वेशन चेक करो, फिर लीनियर भी होनी चाहिए और इन वन वेरिएबल, तीन चीजें चेक करो, इन चारों में से कौन सी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो भी मैच करता है उसका पोल में जाके आंसर कर दो। पहले चेक करो इक्वेशन है या नहीं, फिर चेक करो वन वेरिएबल है या नहीं, फिर चेक करो वो लीनियर है या नहीं। ठीक है, तीनों चीजें चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच करता है और पोल में जाके आंसर कर दो। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से, इक्वेशन की बात कर रही हूँ, इक्वेशन में भूल रहे हो मत, दोनों साइड होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाली होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। कर दिए मैम। गुड। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर मुझे सबका चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबके आंसर चाहिए, करिए जरा सभी, चेक करिए कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को करते हैं ऑन। ओके ओके ओके, मेरी आवाज आ रही आवाज कट कट के आ रही है। है? एक सेकंड, गूंज रही है। एक सेकंड। यस, अभी क्लियर आ रही है, अभी क्लियर है मेरी आवाज सभी को? यस मैम। गुड गुड गुड, ठीक है बच्चा। यस मैम। ओके ओके, ठीक है, चलो पोल को कर दिया है बंद, चैट को हमने कर दिया है ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो आपको पहले, अगर मैं पहले ऑप्शन पे जाऊं तो बेटा पहला ऑप्शन तो आपका इक्वेशन ही नहीं है, देख लो, ये तो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल हुआ, पहला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। ठीक है, तो पहले आपको
ये चेक करना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन पे जाऊं, x माइनस 1/2 बराबर 0, ठीक है, क्या ये इक्वेशन है? यस, देखो ये इक्वेशन है ना, बराबर का इक्वल का साइन है, इक्वेशन है। क्या ये वन वेरिएबल में है? यस, यहाँ पर सिर्फ x ही तो है, वन वेरिएबल भी है। क्या ये आपके लीनियर है? देख लो, x की पावर 1 ही है ना, x की पावर यहाँ 1 ही तो है बेटा, उसके बाद तो है ही नहीं, तो ये लीनियर भी है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ या नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इस ये तो संख्या है, इस संख्या से क्यों डर रहे हो? 1/2 1/2 जो है वो तो नंबर है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने डी बताया, बेटा डी कैसे हो सकता है? x की घात पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन तो ये है, ठीक है, और वन वेरिएबल भी है, लेकिन ये लीनियर है क्या? देखो, अब x की पावर कितनी है यहाँ? 2 है। मैक्सिमम पावर जब 2 है, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी अगर मैक्सिमम पावर आपकी इतनी है, 2 है, तो वो तो क्वाड्रेटिक हुआ ना, समझ आया? यस मैम। तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको एक एक, इसीलिए मैंने बोला तीनों चीज को एक एक करके चेक करो, एक पहले इक्वेशन है या नहीं, फिर वो वन वेरिएबल है या नहीं। अब सी ऑप्शन को देखे तो बेटा वो वन वेरिएबल है ही नहीं, देखो y भी है, z भी है ना, तो ये वन वेरिएबल भी नहीं है, इक्वेशन है लेकिन, ठीक है, और क्वाड्रेटिक है ये, समझ आया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जो वन वेरिएबल भी है, लीनियर भी है और इक्वेशन भी है। क्लियर हुई मेरी बात? जल्दी बताओ यस और नो, जल्दी आना चाहिए आंसर सबका कि आंसर हमारा बी कैसे है। गुड, चलो फिर अब हम बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। आज हम देखेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलो, अब अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, मैंने आपको बताया है इक्वेशन जो होती है उसमें दोनों साइड होती है, ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन है, मान लो मेरे पास 5x प्लस में 5 इक्वल टू 0 है, तो मैंने बोला आपको यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालो, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो भी आपके x y z जो भी होंगे वेरिएबल जो होगा उसकी हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए 2-3 रूल है, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चा, कभी भी अगर मेरे पास ब्रैकेट बराबर के इस साइड कोई भी संख्या प्लस की है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे मैं लिख लूं प्लस का 2, तो अगर मैं उसे उस साइड भेजूंगी तो वो माइनस की संख्या बन जाएगी, माइनस का 2, साइन उसका चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह कोई माइनस का है तो वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई गुना में है तो वो इस साइड जाके भाग हो जाएगा, या मैं कहूं अपॉन में चला जाएगा, बटे में जो हम लिखते हैं। अगर इस साइड कोई भाग में या बटे में है तो उस साइड जाके वो मल्टीप्लाई या गुना हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर देखो x प्लस में 5 इक्वल टू 0, हमेशा याद रखो बेटा, जब भी आपको किसी भी वेरिएबल का आंसर निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको उस वेरिएबल को, जैसे यहाँ x है तो इस x को अकेला करना है, उस जगह पे राइट साइड पे तो राइट साइड पे उसे अकेला करना है, लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड, मतलब किसी भी साइड पे उसे अकेला करना है। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले प्लस का 5 दिख रहा है तो मैं इसे इस साइड ले जाऊं, प्लस का है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 5। अब x तो वैसे ही अकेला है यहाँ पर, और तो कुछ है नहीं, ना आगे ना पीछे, तो x का मान यही हो गया, वैल्यू x की क्या हो गई, -5, यही इसका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? मैं और भी अभी धीरे धीरे समझाऊंगी और क्वेश्चंस भी लेंगे हम। क्या इतनी बात समझ आई है कैसे हम किसी भी उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं? मैम दोबारा रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट करूं? ओके, देखो मैंने आपको क्या बोला कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस में 6 इक्वल टू 0, मैंने बोला यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो
हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर कोई भी बराबर के एस साइड माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस की संख्या बन जाती है। अगर कोई यहाँ प्लस का है तो वो इस साइड जाके माइनस की संख्या बन जाती है। सेम विद द मल्टीप्लीकेशन, अगर यहाँ कोई मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो भाग में हो जाता है, या मैं कहूँ उसे डिवाइड में चला जाता है। और कोई इधर इधर डिवाइड में है या अपॉन में जिसे हम कहते हैं, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब इसी का यूज मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ। देखो, हमारे पास है 3x प्लस में 6 बराबर में 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर मैं सबसे पहले प्लस या माइनस वाला कुछ दिख रहा है, यस, मेरे को प्लस का 6 दिख रहा है। प्लस का 6 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाके माइनस का 6। ठीक है, अब इधर देखो 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई x। यहाँ पर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड का मतलब डिवाइड में 2। अब 2 के बारे में 6 कब आता है, 3 पे आता है, और माइनस का 6 था तो माइनस का 3। तो x का नहीं 2 पे आता, ठीक लिखा है ना, 3 पे आता है। हाँ, तो नहीं, गलत लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा -6 अपॉन में 3 आएगा, क्योंकि 3 नीचे चला जाएगा। तो 6 के टेबल में 6 कब आता है, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, 2 आ गया और माइनस का साइन आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया बेटा, -2। जल्दी देखो और मुझे बताओ सभी को समझ आया है। मैं और एग्जाम्पल लूंगी बहुत सारे, डोंट वरी। यस मैम। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। देखो, क्लियर रखो कि कोई भी चीज आपको दिख रही है प्लस माइनस वाली, सबसे पहले सॉल्व करो। प्लस को इस साइड ले जाओ या माइनस को उस साइड ले जाओ। प्लस का होगा उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का है उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट रखो। मल्टीप्लीकेशन है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइन, गुड। चलो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी वो कहता है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैंने आपको माइंड में हमेशा ये रखो, आपको क्या करना है, x को अकेला करना है। तो हमेशा जब भी अकेला करना है तो स्टार्ट विद द प्लस और माइनस। तो प्लस का यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है। इस माइनस के 3 को हम इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि 5 है, 5 के साथ जुड़ सकता है, घट सकता है। तो 2x बराबर में 5, क्योंकि यहाँ माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 5 और 3 8 हो गया। 2x बराबर में 8। क्या ये आंसर हो गया, नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे x को अकेला करना है। यहाँ x क्या है, गुना में है 2, तो 2 इधर चला जाएगा, नीचे उस साइड जाके, यहाँ गुना में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। तो कट के क्या आ गया, 4, क्योंकि यहाँ कोई भी और साइन था नहीं, तो प्लस का 4 हमारा आंसर हो गया। देखिए और मुझे बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, यस और नो। बेटा पोल में पूछूंगी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। गुड, चलो ठीक है, ओके ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए। मेरे पास है बेटा 4x प्लस में 5 बराबर में 11 प्लस में 2x। चलो बताओ जरा क्या करोगे। बताइए क्या आएगा आंसर। देखो, अब आपको ये नजर आ गया, x वाली साइड एक साइड ले जाओ, इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x माइनस 2x प्लस में 5 बराबर में 11। तो 4x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गए, 2x प्लस में 5 बराबर में 11। अब आप क्या करोगे, 5 को इस साइड ले जाओ, है ना। तो 2x बराबर में 11 माइनस 5। ठीक है, 5 में 11 में से 5 गए, 6 बचेगा।
क्या ये मेरा आंसर हो गया? 2x बराबर 6, जल्दी बताओ यस और नो। नहीं, क्योंकि x अकेला नहीं है, अभी x क्या है, 2 है, तो ये इस साइड जाएगा, 6 से 2 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 3। तो x का मान कितना हुआ, 3। तो कहने का बेटा मतलब क्या है, आपको हमेशा ये देखो, अगर आपको x और y ज्यादा नजर आ रहे हैं तो पहले x को एक साइड कर लो और बिना x वाले टर्म को x साइड कर लो, फिर देखो प्लस माइनस भी ध्यान रखो कि उस साइड जाके प्लस का और माइनस का हो जाता है, और उसके बाद सॉल्व करो। हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमने अलग तरीका अपनाया और आंसर सेम निकला मैम। कोई इशू नहीं है, अगर बहुत सारे बच्चों ने क्या बोलते हैं उस साइड -4 ले गए हो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा दोनों से ही, है ना। हमने भी मैम तरीका है हमारा भी मैम। अच्छा ठीक है, आपने ये किया होगा ना, आप -4 को उधर ले गए होगे, 11 को -11 इधर ले आए होंगे। ठीक है चलो, आंसर तो मतलब क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी को, मुझे पहले ये बताओ कि करना क्या है। ठीक है चलो, फिर मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। मेरे पास है, मान लीजिए x प्लस में 5 इक्वल टू 10, x की वैल्यू बताइए, बहुत इजी है, चैट में सबका आंसर आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा देखो, किसी को भी डाउट है ना, ऑनेस्टी से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं है यहाँ तो, x इंडिपेंडेंट पहले ही खड़ा हुआ है ना। तो आप तो बस 5 को इस साइड ले जाओगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, सिंपल। बहुत बढ़िया, चलो एक और का आंसर दो। 3x प्लस में 6 बराबर में 2x। चलो s का आंसर बताओ, x का वैल्यू फाइंड करो। चाहे नोटबुक दिखा दो बेटा, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए मेरे पास, और डाउट है तो भी बता दो, कोई इशू नहीं है, रिपीट कर दूंगी। 3x प्लस 6 इक्वल टू 2x। माइनस का है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, उमेश यादव की आईडी से वेरी गुड बेटा, सौरभ की आईडी से वेरी गुड, गोलू की आईडी से बेटा माइनस का आएगा, -6 आएगा, क्योंकि आप जब 6 को उस साइड लेके जाओगे तो इधर प्लस का है, तो उस साइड जाके -6 बन जाएगा, राइट। हाँ जी बिल्कुल सही। देखो आपने क्या किया, x वाली साइड इस साइड ले आए, यानी कि 2x है, उस साइड प्लस का, तो इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। और 6 को आप इस साइड ले जाओगे तो -6, तो x 3 में से 2 गए, 1 x बचेगा, है ना। तो x बराबर -6, बिल्कुल सही है। कोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो अभी जल्दी मुझे बताओ, सभी को क्लियर हुआ है? तो मैं एक तरीके का इसमें और क्वेश्चन बताती हूँ, इतना समझ आया कि हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशंस के। बेटा मेन इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज होंगे ही होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी आपका वेरिएबल है उसको आपको इंडिपेंडेंट करना है, अकेला करना है, बिल्कुल अकेला करना है, तभी उसका आंसर आएगा। अब मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से है, x प्लस में 2/5 बराबर में 1/5, ठीक है। मुझे यहाँ पर मतलब x प्लस में 2/5 इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। याद आया ये क्या है, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर सॉल्व किए थे ना, सेम वही। अभी मैं यहाँ पर अगर प्लस इसको इस साइड लेके जाऊंगी, सिंपल,
कि ये प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यही होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते थे, फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स को, कि एलसीएम लेते थे। इसका एलसीएम तो क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 5 ही रहेगा। अब 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 पे आता है, मल्टीप्लाई ऊपर कितना है, 1 है, माइनस 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 पे आता है, ऊपर कितना है, 2 है, तो कितना आ गया, 1 माइनस 2 अपॉन 5। अब 1 में से 2 तो जा नहीं सकता, 2 में से 1 गया, 1 आएगा अपॉन 5, लेकिन माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है ना 1 से, तो माइनस का 1/5 एक्स का आंसर आया। जल्दी बताओ कि x का आंसर क्या आया, -1/5। क्या मेरी बात समझ आई है? कुछ नहीं किया। अगर नॉर्मल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में नंबर है ना, रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हमने सीखी थी ना अच्छे से। जल्दी बताओ। यस। तो बस वही है क्वेश्चंस बेटा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, उसी पे समझा रही हूँ आपको। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग और आंसर दीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। 3a माइनस, चले 5 अपॉन में 2 इक्वल टू, यहां पर हम लेते हैं 10 अपॉन में 2, ठीक है। चलो निकालो जरा a की वैल्यू और मुझे बताओ क्या आएगी, कॉपी में करो और मुझे आंसर बताओ। मैं सॉल्व करके बताऊंगी, अगर डाउट होगा कोई सुनिए, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। कितना लिखा है बेटा, थोड़ा पास करो कि मुझे दिख नहीं रहा। तन्नू भारद्वाज की आईडी से जो बच्चे हैं, ओके, गुड, वेरी गुड बेटा। 2a ऐसे 3a से ना 2a कर लो, मैंने ना 3a नहीं लिखा, 2a कर दिया था उसको। लक्की दया की आईडी से बेटा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आपकी कॉपी नहीं दिख रही है। माइक बंद करिए, माइक बंद करिए प्लीज। यस, 2a 2a माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन 5 अपॉन 2, सॉरी 10 अपॉन 2, ठीक है। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करो, उस साइड लेके चले जाओ, 5 अपॉन 2 को प्लस का हो जाएगा, एलसीएम ले लो, सिंपल एलसीएम लेना सबको आता है, एंड देन सॉल्व करो, ठीक है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया। देखो देखो, कुछ नहीं करना बच्चे, आपने इसको इस साइड ले गए, ठीक है, ये हो गया 2a माइनस को उस साइड ले गए तो इक्वल टू 10 अपॉन 2 माइनस का प्लस हो गया प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब आप ले लो एलसीएम, अब एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, तो ये हो गया 2, इसका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 पे आता है, मल्टीप्लाई ऊपर कितना है 10 है, प्लस में यहाँ 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे आता है, ऊपर कितना है 5 है, ये कितना हो गया 10 प्लस 5 अपॉन 2, और ये 2a का आंसर आ रहा है, ये चीज याद रखना।
तो ये कितना हो गया 15 अपॉन, क्योंकि 10 और 5 ऐड हो गए, 10 और 5 15, 15/2, ये कट सकता नहीं है, तो ये आंसर हो गया। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि ये 2A का आंसर है बेटा, ठीक है, ये 2A का आंसर है, हमें A का चाहिए, तो A को अलग करेंगे, ये गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 15/2 गुना 2 यानी कि 15/4 आपका आंसर हो गया। और बेटा अगर ये कट रहा होता तो हम इसे काटते, ये कट नहीं रहा इसलिए यही आंसर है, अदरवाइज कटता तो हम फाइनल आंसर कटा हुआ लिखते। ठीक है, जल्दी से देखो और मुझे बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी कोई बच्चा है जिसको डाउट है? आ गया मैम समझ में। अच्छा, पल्लवी की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। यस, क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं या अभी भी डाउट है किसी को? यस ले आऊं? मैम। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सारी चीजें याद है ना, कि आपको प्लस का जाता है उस साइड जाके माइनस का हो जाता है, माइनस है तो प्लस का, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और आपको जो भी आपका वेरिएबल है उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, अकेला होना चाहिए वो, उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपके पास, y+2 = 6, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y+2 है, जल्दबाजी नहीं कर देना, पहले आराम से कॉपी में आंसर निकालो, फिर y का सॉल्यूशन जो है वो ABCD में से वो लिख दो। ठीक है, हो गया मैम। गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। ध्यान से बेटा देखो, जल्दबाजी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना टाइम लो, कॉपी में करो फिर पोल में करो। y+2 है तो साइन को उस साइड ले जाते हुए ध्यान रखो, है ना, साइन का भी ध्यान रखना है। वेरी गुड बेटा, देखो मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है ना क्लास में, मुझे आंसर तो सबके चाहिए। ठीक है, तो सभी अटेम्प्ट कीजिए, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ध्यान से, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। y+2 = 6, बेटा इससे इजी क्वेश्चन में क्या दूंगी आपको, करिए जरा सभी। y+2 = 6, करिए जरा सभी बच्चे आंसर, मुझे सबका आंसर चाहिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। अब एक बात बताइए कि अगर इस 2 को मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो यहाँ ये प्लस का 2 है,
उधर जाके माइनस का 2 बनेगा, तो 6 में से जब 2 जाएगा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो y का मान वैल्यू कितना हो गया, 4 हुआ ना। तो बेटा जिस बच्चे ने 1 और 5 लगाया, बेटा क्वेश्चन को सॉल्व भी करा करो। क्या मेरी बात समझ आई? वैसे मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था। क्या आंसर सभी को समझ आ गया ये क्वेश्चन का कि ऑप्शन नंबर सी कैसे है? जल्दी बताओ। ठीक है जी, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, एक दो बच्चों ने गलत किया। तो बेटा करते हुए ध्यान रखो कि आप लोगों को जब भी आप बराबर के उस साइड लेके जाते हो या इस साइड लाते हो कोई भी संख्या को या फिर वेरिएबल को, तो साइन चेंज हो जाता है, फिर प्लस माइनस में ध्यान रखो। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। 3z प्लस में 4 इक्वल टू 6 प्लस में z। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर z का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है z को एक साइड ले जाओ, नंबर्स को एक साइड ले जाओ, है ना, और उसके बाद फाइंड कर दो। वैल्यू ऑफ z फाइंड करना है आपको। चलो बेटा प्लस माइनस का ध्यान रखना, ब्रैकेट के इस साइड ले जाते हुए भी और उस साइड ले जाते हुए भी। सचिन कुमार की आईडी से बेटा आपका माइक ऑन हो गया, गलती से हुआ है या जो भी, आप चेक कर लो एक बार। हो गया मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी रुके हुए हैं बेटा करिए जरा, आराम से कॉपी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करो, आराम आराम से करो, पहले कॉपी में फिर पोल में। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ z आपको फाइंड करनी है, 3z प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस में z। वेरी गुड बेटा, सबका आंसर चाहिए, जो बच्चे बैठे हुए हैं बैठना नहीं है, करिए जरा पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। 3z प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस में z। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, बेटा करिए। टाइम चाहिए तो मुझे बता देना, कोई इश्यू नहीं है, पर सबका आंसर चाहिए मुझे। 3z प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस z। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2
1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आप अगर देखो तो देखो, अगर मैं यहाँ पर z को इस साइड ले आऊं, z यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का z हो जाएगा। प्लस का 4 इक्वल टू 6। 3 में से एक जेड जाएगा तो कितना बचेगा? 2 जेड बचेगा, है ना। लाइक टर्म्स है ये, हमने पढ़ा है ना, लाइक टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं 4 को इस साइड ले जाऊं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का है, उधर जाके 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2z इक्वल टू 2। 6 में से 4 गया 2। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि z अकेला नहीं है अभी, उसके आगे 2 है, तो इधर 2 जाएगा, तो 2 2 अपॉन में 2, तो 2 1 जा 2, तो z का वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? हमेशा याद रखो, वेरिएबल को आपको इंडिपेंडेंट करना है, अकेला करना है। यस, क्लियर हुआ सभी को कि जेड बी ऑप्शन कैसा है? और वैसे सबने ही सही किया था, एक बच्चे को छोड़ के बाकी सबके करेक्ट आंसर थे। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, पहले कॉपी में करेंगे इसे। 2y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 37 अपॉन 2। ठीक है, सिंपल है बेटा। पहले इस नंबर को इस साइड ले जाओ, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। फिर आपको फ्रैक्शन हो या रैशनल नंबर को माइनस करना आता है, उसको करो। उसके बाद y में 2y है, तो y को इंडिपेंडेंट बनाओ, अकेला करना है। ठीक है, चलो पहले आराम से बैठ के कॉपी में कर लो, कॉपी में करने के बाद जा आओ आप आराम से पोल में करो। ठीक है, टाइम ले लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। हो गया मैम। गुड। अच्छा, हमने पहले जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा, उसमें नहीं कट रहा था, इसलिए हमने काटा नहीं था। यहाँ पर कट सकता है तो काट दीजिएगा, तो चेक जरूर कर लेना आंसर को करने से पहले, और वाई को इंडिपेंडेंट करना है। ठीक है, ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करो। एलसीएम लो प्रॉपर, उसके बाद माइनस करो न्यूमरेटर में, फिर उसके बाद जो आएगा उसको देखो। आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। 2y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 37 अपॉन 2। कर दिया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, ध्यान से कीजिए बेटा, जल्दबाजी नहीं। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करिए जरा सभी।
चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हैं, करिए जरा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन एंड देखो इसमें मिक्स आंसर है। काफियों ने बहुत सही आंसर किया है, बट कुछ बच्चों ने ना, क्या मैंने बोला था आपको कि y को हमेशा अकेला करना है, जो भी वेरिएबल हो उसे अकेला करो, पर आपने अकेला नहीं किया। कुछ बच्चों ने आंसर गड़बड़ करा, किस वजह से? सॉल्व उन्होंने पूरा ठीक किया। देखो अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊं तो ये क्या होगा, 37/2 माइनस 5/2, क्योंकि यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया। एलसीएम लेंगे 2y का, 2y की 2y इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, इनटू में ऊपर कितना है 37, माइनस 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, ऊपर कितना है बेटा 5, ठीक है। तो 37, किसका माइक ऑन है? मनीष की आईडी से बेटा माइक को बंद करो। -5/2, ठीक है। अब देखो क्योंकि माइनस हो रहा है, 37 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 32, 32/2, ठीक है। अब आपने देखा, हाँ तो ये कट जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा 16 आ गया। तो काफी बच्चों ने ना बस यही आंसर लिख दिया ए 16। क्या 16 आंसर है? नहीं बेटा, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2y का आंसर आया है 16। और हमें, मैंने आपको बार बार बताया, जो वेरिएबल होगा उसे बिल्कुल अकेला करते हैं। तो अभी यहाँ से जितने बच्चों ने यहाँ तक ठीक किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ना फिर 16 ही आंसर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2y दिख रहा है मल्टीप्लाई, इधर होके वो डिवाइड में जाएगा, नहीं 16/2 हो गया। अभी कटेगा तो 8 आंसर देगा, तो y का वैल्यू 8 आएगा। और ये काफी बच्चों ने 8 ही लिखा है वैसे, पर मैंने कुछ बच्चों ने 16 भी लिख दिया है। क्या मेरी बात समझ आई है इस क्वेश्चन को लेकर, या कोई डाउट है कि ऑप्शन नंबर डी क्यों है सही? जल्दी बताओ। तो कभी भी बेटा जब भी हम ये फ्रैक्शन वाले या क्वेश्चनों को करते हो तो एलसीएम वगैरह लेते हुए बहुत ध्यान रखा करो, और हमेशा ये याद रखा करो जो आप फाइनल आंसर निकाल रहे हो वहां पर ये देख लिया करो कि जो वेरिएबल है वो अकेला हुआ या नहीं, वो अकेला वाई खड़ा है या नहीं है, उसके साथ दाएं बाएं आगे पीछे कुछ और भी है, अगर है तो फिर वो भी सॉल्व होगा, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? जल्दी बताओ यस और नो कि ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट है। नोट डाउन करिएगा। यस। सो बेटा हमने अभी क्या देखा, वेरी गुड बेटा, हमने क्या किया कि किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रांसपोज मेथड से। मतलब एक साइड से दूसरी साइड लेके जाके जो भी वेरिएबल है उसे हम इंडिपेंडेंट करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अकेला करते हैं उसे और उसे हम फिर हल करते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं? यस और नो जल्दी बताइए। गुड गुड। सो बच्चे आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी लेते हैं डाउट एंड होमवर्क।